हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर में क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मंसूरी लिमिटेड ऑफ दाहोद इश्यूड 8,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच at a discount of 10% as on 1st April. Now the amount were payable as under. So amount दिया हुआ है, नोट डाउन कर लेते हैं। On application 30 rupees, allotment 35, एंड फाइनल कॉल। नाउ 100 में से 10% डिस्काउंट है, सो 90 रुपीज़ में ये शेयर्स इश्यू हुए होंगे। अब इस 90 में से 90 माइनस 30 एप्लीकेशन है और 35 अलॉटमेंट है, सो फाइनल कॉल होगा 25। और जब भी डिस्काउंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया होता है, हम डिस्काउंट अलॉटमेंट में कंसीडर करते हैं। डिस्काउंट ₹10 अलॉटमेंट में होगा। सो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है अभी। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 10,500 शेयर्स। कंपनी को 10,500 डिबेंचर्स का एप्लीकेशन मिला है। इट मीन्स कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ऑफ विच 8,000 डिबेंचर्स आर अलॉटेड। अमाउंट वॉज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। All the money due on debentures were duly received. अब पहले हम ये सम यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड की है, एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,500 इंटू 30, तो अमाउंट हो जाएगा 3,15,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,15,000। नाउ जितना हमने डेबिट किया है एप्लीकेशन में उतना ही क्रेडिट करेंगे, या जितना क्रेडिट किया है उतना ही डेबिट करेंगे। सो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब इनको 8,000 शेयर्स इश्यू करने थे और 10,500 के एप्लीकेशंस आ गए, सो 2,500 ओवर सब्सक्रिप्शन है। सो 2,500 इंटू 30, 2,500 इंटू 30 75,000 रुपीज़ ये रिफंड करने होंगे। और बाकी का अमाउंट कितना होगा? 8,000 डिबेंचर्स जिनका 30 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एंड सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक। जो एक्सेस एप्लीकेशंस थे वो पैसा रिफंड कर दिया हमने यहाँ पर। नाउ थर्ड एंट्री अलॉटमेंट के लिए करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड करेंगे। सो अलॉटमेंट कितना है आइए देखते हैं। सो अलॉटमेंट का अमाउंट है 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ अलॉटमेंट में लिए हैं। सो एंट्री करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नाउ ये अमाउंट्स कैसे आएंगे तो वो देखते हैं। 8,000 डिबेंचर्स हैं और 35 रुपीज़ अलॉटमेंट है। सो 8,000 इंटू 35
2,80,000 रुपीज़ ये हो जाएगा डिबेंचर अलॉटमेंट। 8,000 डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा। सो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू डिबेंचर अकाउंट 3,60,000। नाउ ये अलॉटमेंट ड्यू किया, अब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। सो अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,80,000। नाउ ये अलॉटमेंट ड्यू किया और ये अलॉटमेंट रिसीव्ड किया। नाउ नेक्स्ट इज फाइनल कॉल ड्यू करेंगे एंड फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। सो ये फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री और ये फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री। अब हम इनका फाइनल कॉल देखें तो फाइनल कॉल का अमाउंट है 25 रुपीज़। सो फाइनल कॉल का अमाउंट 25 रुपीज़ है और ये 8,000 डिबेंचर्स हैं। सो 8,000 इंटू 25 यह अमाउंट हो जाएगा 2 lakhs। सो 8,000 इंटू 25 चारों में सेम अमाउंट होगा। एंट्री होगी डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 2 lakhs। सो फाइनल कॉल टू डिबेंचर एंड बैंक टू फाइनल कॉल। डिबेंचर ड्यू किए, डिबेंचर्स रिसीव्ड किए। नाउ सम में इतना पूछने के बाद इस सम में आगे एक और पॉइंट पूछी गई है, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अमाउंटेड टू 22,000। अब डिबेंचर्स इश्यू की हैं इन्होंने, तो डिबेंचर इश्यू करने के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अंडरराइटर्स को कमीशन देनी पड़ती है, एजेंट्स को कमीशन देनी पड़ती है। सो डिबेंचर इश्यू करने के एक्सपेंडिचर्स हैं 22,000। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ 1/5 अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईच ईयर। अब डायरेक्टर ने यह डिसाइड किया है कि ये जो 22,000 डिबेंचर इशू करने का एक्सपेंडिचर हुआ है वो और डिबेंचर डिस्काउंट 1/5 एवरी ईयर राइट ऑफ करने हैं इनको। ये एंट्री न्यू है इसमें। राइट जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर ओनली फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। नाउ अब 22,000 एक्सपेंस पे किया है। सो एंट्री करेंगे एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,000। ये फर्स्ट टाइम में पे किए हैं डिबेंचर्स इश्यू करने के लिए। इसे बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड लास्ट पॉइंट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाएंगे फॉर 5 ईयर्स और एवरी ईयर राइट ऑफ करना है। नाउ आप यहाँ पर देखिए कि डिबेंचर डिस्काउंट था 80,000। सो 80,000 का 1/5, 80,000 का 1/5 ये होगा 16,000 एंड 22,000 का 1/5 4,400। ये दोनों राइट ऑफ करने हैं एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ कुछ भी हमें राइट ऑफ करना हो, चाहे गुडविल हो, पैटेंट्स हो या कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो फाइनल अकाउंट्स में, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं कि एक फर्स्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट्स में से माइनस किए जाते हैं और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। सो यहाँ पर एंट्री है
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 16,000 and 4,400. सो क्रेडिट करेंगे 16,000 and 4,400, टोटल हुआ 20,400. सो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 10. अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका फर्स्ट पेज है. ये इसका सेकंड पेज. और ये कुछ वर्किंग नोट्स. सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ.